आप कैसे कह सकते 49 करोड़ पूरे हो गए? वो कह रहे हैं ना आए हैं 50 ना, करोड़ खर्च हो गए। आए हैं और चाहिएंगे तो और लाएंगे भी। पिछली बार क्या था? पिछली बार पानी आया, छोटे पत्थर थे, चले गए थे ना। दे देंगे। टेंडर कराते तो निश्चित समय नहीं लगाते अपन, निश्चित लगाते, एक्सटेंड भी करते हैं उसको अगर पूरा नहीं होता है तो। हर बार एक्सटेंड ही तो कर। उदयपुर की जनता देखिए बहुत समझदार है, एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग सब समझते हैं कि किस तरह का काम हुआ है एड में। ऑस्ट्रेलियन घास का झांसा देते हुए ये यहाँ पे जो घास लगाई है वो शायद हम हमारे गार्डन में भी नहीं लगा। आप पत्थर देखिए, आप काम देखिए, और क्या यहाँ पे लगे हुए पत्थर बह के नहीं गए? और अभी ये देखते हुए मेरा मन बहुत दुखता है कि हमारे जो महामहिम साहब हैं कटारिया जी, वो जो सपना दिखा रहे हैं वेनिस वेनिस, एक्चुअली वो वेनिस का तो सपना हो ही नहीं सकता है पूरा। 8 भागों में बांटी गई आयर नदी, फिर उन्होंने एनीकट बना, जो 4 एनीकट तो मेरे वार्ड में ही पड़ता है। कहाँ से लगे हैं? 75 करोड़ जनता का पैसा बर्बाद ही हुआ है इसमें तो। अरे ये कोई गेम थोड़ी ना है कि हम नेक्स्ट लेवल पे ज्यादा अच्छा करेंगे फिर उसके लेवल पे ज्यादा अच्छा करेंगे। इंजीनियर है महापौर साहब, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? अच्छे इंजीनियर देखिए महापौर साहब के लिए तो मैं ये बोलूंगी वो एक सिर्फ डमी कैंडिडेट है। कुछ भी है मैडम, इंजीनियर तो है ना, इंजीनियर इंजीनियर, डमी इंजीनियर है, बिल्कुल। आप पंजाब के इर्द गिर्द तो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन उदयपुर में समर्पित किया है। तो ये वेनिस का सपना, पूरे उदयपुर का सपना वो देख रहे थे कि ये वेनिस उदयपुर में महामहिम जी के अलावा किसने सपना देखा? तो हम घर पहुंचते थे ना, मम्मी हमको नहला देती थी कि तुम लोग आयड़ की नदी में से आए हो जहाँ पर लोग शौच जाते करते। आज गेम थोड़ी है ना कि आप बिगाड़ो चीजों को फिर अगली बारिश का इंतजार करो, देखो कि अच्छा क्या बिगड़ा है, हम उसको सुधारेंगे। तब भी आपको यहाँ लेके एक का बनाना चाहिए कि भैया इतना प्रोजेक्ट यहाँ कर रहे हैं, करा रहे हैं। हर बार विरोध करा, आयड़ की नदी में बारिश चालू होने से पहले भी कहा कि ओ हमारा बाप ध्यान रखो। जो आज अपन ने गलती करी, आपको एक एरोप्लेन लेना चाहिए था और अपने को ऊपर से देखना चाहिए था कि क्या जब इन्हीं के पार्षद इन्हीं के पार्टी के पार्षद को चोर डाकू कहते रहते हैं, स्मार्ट सिटी के लिए लड़ते रहते हैं, हमारी पार्टी की बात तो छोड़िए। अच्छी तरह मुझे याद है कि मैंने सब्जी मंडी को आज से 4 साल पहले अंदर कराया था। एक दिन के लिए सब्जी मंडी अंदर थी। रात को एसपी का मैसेज आता है कि सीआई का मैसेज आता है कि मैडम मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। तानशी जी ने अपने दबाव में काम करा लिया और हमने अपने दबाव में हटा लिया। इस पर जवाब या तो विधायक जी दोषी है, विधायक जी दोषी हैं, हितैंशी जी दोषी, जल्दी बताओ। कोई दोषी नहीं है। क्यों दोषी नहीं? जनता के 51 लाख रुपए खत्म होगा, आपके कोई दोषी नहीं है। उन्होंने खुद उस चीज को मौका मुआना करके और अब फाइल पे टेंडर पे साइन किया था, वो खुद साइन करते हैं, वो खुद तोड़ते हैं। जब साइन किए थे तब ऑलरेडी मार्किंग हो चुकी थी उस चीज की। तब क्या सपना देख रहे थे ताराचंद जी? दिया ताराचंद जी और साइन, यानी ताराचंद जी को नहीं मालूम था उस समय कि वो विधायक बन जाएंगे। कुर्बानी नहीं दी जाती, सौंदर्यीकरण जहाँ होता है और सरकारी जमीन पे कुछ चीज पैसे के हो तो उसे कुर्बानी नहीं कहते हैं, जब जनता के पैसे हो तो उसे कुर्बानी कहते हैं। इनकी सुनते तो ये कभी न कभी तो आते हैं। अरे इनमें दम ही कभी नहीं न कभी है। तो आओ गिरजा जी कर ही देगा पैसा। जब ताराचंद जी यहाँ पे या तो अपने खुद के पैसों से मेरा शौचालय बनाए, मुझे बताइए 51 लाख रुपए कौन देगा? जो नदियों में आके शौच कर रहे हैं उन पे तो सोचो थोड़ा। एक सुपरमैन हमको मिल गया है विधायक के रूप में। महामहिम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे शहर को एक सुपरमैन दिया है। आप तो इसका बता दो। आपकी दादी के सिर में कभी दर्द हो तो सिर में दर्द होगा तब इलाज करेंगे ना उनका, कि आज सिर में दर्द हो रहा है यार उसका इलाज करें। तो वही चीज है यार, कोई चीज हुई है तो उसका इलाज करेंगे। सिर में दर्द नहीं हो रहा था ना, इधर तो आदमी मर गया क्या?
पता चलेगा ना अरे कि सर- भूख लगी है। सर दुखे तो दबा दो, पर दादी जमा हो जाए तो उसे कैसे लावे वापस? नहीं ठीक है ना, कोई चीज बनी है सौंदर्यीकरण के लिए हटाई है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी तो बोला था कि जहाँ उपयोग जगह होगी वहाँ वापस बनवाएंगे भी है। अच्छा, ये भी तो बोला वाह था। यार वाह, मतलब शिल्पा जी ये एक बार और सैल्यूट करूं। देगा कौन? मानती हूँ मैं, गुटबाजी हुई, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बता रही हूँ, आने वाले समय में फिर चुनाव आ रहे हैं। आप देखिएगा किस तरह जो ये बोर्ड है भाजपा का, भ्रष्ट बोर्ड, उससे परेशान हो चुकी है जनता और वो अपना जवाब इस बार देगी। आयड़ खुद परेशान मेरी रोई रही है। आयड़ अपना दर्द कुछ इस तरह से बयां कर रही है, उसे शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास है। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, आप सुर और ताल दीजिएगा कि उदयपुर से कह रही है आयड़ कि 7 जन्मों से बंधा जन्मों का ये बंधन, 7 जन्मों से बंधा जन्मों का ये बंधन, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, खूबसूरत ये नजारे याद आएंगे, चाह कर भी हम इसे ना भूल पाएंगे। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, कस्में नेताओं की इस आयड़ को वेनिस बनाने की। तो वापस सुनिए, है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन रो रही आयड़, रो रही आयड़। अब उदयपुर वाले आयड़ से कहते हैं, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, आयड़ का तो दर्द पुराना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, आयड़ का तो दर्द पुराना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर नेता बेगाना लगता है, का चेहरा सुहाना लगता है, आयड़ का तो दर्द पुराना लगता है। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आम जनता जो हमें प्रतिक्रियाएं देती है कमेंट के माध्यम से, उसके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि लोग बाग ये कहते हैं कमेंट के अंदर कि भाई आयड़ के अंदर सौंदर्यीकरण यहाँ पर हुआ है, आयड़ पहले से अच्छी दिखने लगी है। तो बिल्कुल आयड़ पहले से अच्छी दिखने लगी है। हमारा इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि 75 करोड़ रुपए का हिसाब देवें नेताजी। जो 75 करोड़ आपने खर्च करे उसे सार्वजनिक करें, या आप कहते हैं कि 75 करोड़ का बजट पास हुआ है, अभी तक 49 करोड़ रुपए यहाँ खर्च हुए हैं, तो उसका हिसाब दे दीजिए। और जो 26 करोड़ यहाँ खर्च करना चाहते हैं उससे जनता को हम बचाना चाहते हैं, उन पैसों जो जनता के पैसों की गाड़ी कमाई है उससे जनता को बचाना चाहते हैं। तो आज कार्यक्रम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 62 की पार्षद हितांशी जी शर्मा। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और वार्ड नंबर 58 की पार्षद डॉक्टर और एडवोकेट शिल्पा जी पामेचा, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शिल्पा जी आपसे, क्या आयड़ में हुए कार्यों से आप संतुष्ट हैं क्या? सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें फुर्सत के वो क्षण दिए कि हम भी आयड़ में आ सकें जी। और एक फोटोग्राफर साहब, हम आपसे कहेंगे कि एक हमारी सेल्फी भी दीजिए कि हम दोनों पार्षद यहाँ पर आएँ और इतने खूबसूरत नज़ारे का। और आज कमेंट बॉक्स ज़रूर चालू रखिएगा जिसमें लोग कमेंट कर सके कि पीछे का नज़ारा बहुत खूबसूरत है या नहीं है, वो बता सके। तो आपका सवाल का जवाब भी इसी में होगा कि मैं इस काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि काम चल रहा है। अभी लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा मैडम, काम था। एक्चुअली क्या है कि आपके साथ मैं इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि आप स्वयं कामकाजी महिला हैं। कोई घरेलू महिला को अगर उनका जो हस्बैंड है वो पैसे देता है ना, तो वो उनसे हिसाब पूछता है कि भैया आपने पैसे कहाँ खर्च करे। 75 करोड़ रुपए जैसा आपको क्या खर्चा दिखा अंदर, आप तो ये तो बताइए। आप आरटीआई लगा के पूछो ना कैसा हुआ, क्योंकि अभी क्यों, तक उनकी पूरा नैतिकता काम नहीं है, उनकी क्योंकि नैतिकता नहीं अभी है तक नेताजी की। पूरा काम नहीं हुआ है। किसी ने कहा क्या क्या स्टॉप काम हो गया, यहाँ पर कुछ लगा हुआ है मैडम, वही बोर्ड, तो हम कह रहे हैं ना काम कि चल जनता रहा है के अभी। पैसों की जो बर्बादी आप- हो रही है, आप पीछे ये देख रहे हो, आप पीछे पानी चल रहा है वो सुंदर है, उस पानी से पहले ये काला गाढ़ा ये गाना हाँ, दिखाओ तो- मैडम को। तो है ना,
अच्छा मुझे ये आम बताओ- जनता को गाना दिखाओ। अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ कि हम कोई फार्म हाउस बनाते हैं या घर पे गार्डन बनाते हैं तो उसमें गादा नहीं होता है बारिश के टाइम पे, या उस फार्म हाउस में गादा नहीं होता है? तो मैडम होता वो है अपने ना। खुद के पैसे होते हैं, वो आम जनता के अरे पैसे नहीं किसी होते के हैं। भी- ये 75 करोड़ अरे रुपए ये खर्च भी कर। जनता के पैसे हैं या कुछ है तो बर्बादी कुछ नहीं। 1 महीने बाद में अब ये बारिश कितने महीने होती है? 1 या 2 महीने होती जी। है। तब तो सब जगह यही स्थिति होती है, बारिश हटेगी और नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ वापस मतलब से आप सब ये कुछ। मानते हैं कि जो 49 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हुए हैं वो बिल्कुल सही जगह आप खर्च कैसे हुए? कह सकते हैं 49 करोड़ पूरे हो गए? वो कह रहे हैं ना, कौन कह रहा है? आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 49 करोड़ कौन कह रहा है? नाम बताओ कि ये कह आपके रहे हैं पार्टी के क्योंकि जितने अभी पदाधिकारी हैं, अभी सबके कह खत्म गए। कहाँ हुए हैं? अभी तो काम चल रहा है ना रनिंग मैडम में। 75 करोड़ आए यूं तो आए हैं 49 ना, करोड़ खर्च हो गए। आए हैं और चाहिएंगे तो और लाएंगे भी। गवर्नमेंट अपनी है, लाएंगे, हाँ, अपना लगाने क्या है, होंगे तो। जनता का पैसा लाएंगे। लेकिन लगाएंगे उसकी खूबसूरती। इससे पहले आयड आपने कभी इतनी खूबसूरत देखी क्या? अरे मैडम साफ सफाई में इतना करोड़ रुपए खर्च हो गया क्या? अरे तो धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगा। पिछली बार क्या था? पिछली बार पानी आया, छोटे पत्थर थे, चले गए थे ना। लेकिन उसके बाद वापस से पत्थर लगाए, दूसरे लगाए, ड्यूरेबल लगाए, जो नॉर्मल हम भी घर के चौकों में लगाते हैं वही लगाए कि भाई ऊपर से पानी आएगा तब ये पत्थर चलेंगे लंबे समय तक। तो इसमें क्या हो गया? जब करेंगे तभी पता चलेगा ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो धीरे धीरे इस चीज को तो देखो। अब इसमें जो विस्तार की जरूरत होगी, जो कमियां रह गई वो अब पूरी हो जाएगी वापस से। नेक्स्ट ईयर से तो कब अभी तक पूरी बेटर होगी है। ये बताइए आप। क्यों? जब तक काम चल रहा है तब तक पूरी होगी। अभी थोड़ी ना हो वही गया तो कि वो पूछ रहा हूँ, कंपनी आयड का काम कब से चल रहा है आप अरे बताएं। ऐसा थोड़ी ना कंपनी काम करके चली गई है। अरे मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आयड का काम, आयड पूरी वेनिस कब तक बन जाएगी? ये कोई निश्चित समय थोड़ी ना होता। अपन मकान बनाते हैं क्या उसका निश्चित समय दे देंगे? टेंडर कराते हैं तो निश्चित समय नहीं लगाते अपन, निश्चित लगाते हैं, एक्सटेंड भी करते हैं उसको अगर पूरा नहीं होता है तो। हर बार एक्सटेंड ही तो कर रहे हैं। आम जनता विगत 8 सालों से 9 सालों से देख रही है वेनिस बन रही है, कब तक बनेगी? बन जाएगी और अभी तक तो बहुत अच्छी बन चुकी है। बहुत अच्छी बन चुकी है मैडम, ये तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो रही। तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो कार्य हुआ अच्छा हुआ। आप बताएं आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले मयूर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ बुलाया आपने। देखिए शिल्पा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये सारा जो पानी जा रहा है ये सब नाले का पानी है। बोलते हैं बारिश का पानी है, लेकिन जो शक्तिनगर का नाला वहाँ पर खुला हुआ है उसका पानी भी यहीं जा रहा है। जी जो यहाँ पे काम हुआ है, जो लोग, उदयपुर की जनता देखिए बहुत समझदार है, एजुकेटेड लोग हैं। वो लोग सब समझते हैं कि किस तरह का काम हुआ है आयड में। ऑस्ट्रेलियन घास का झांसा देते हुए ये यहाँ पे जो घास लगाई है वो शायद हम हमारे गार्डन में भी नहीं लगाते। और बता दूँ ये घास लगाई वो तो कब से चली गई है। जो घास या उगरी घास वो बताओ पानी, भैया, ऑस्ट्रेलियन घास बताओ। और ये जो घास ये जो लगी हुई है जो उन्होंने लगाई थी बीच में वो तो कब से बह के पानी के साथ चली गई है। और ये जो लग रही वो पानी की वजह से उगी हुई वीड है, जो अपन बोलते हैं ना जल कुंभी के बीच में जो घासें लग जाती है बारिश की वजह से, वो वाली घास है। आप पत्थर देखिए, आप काम देखिए। और क्या यहाँ पे लगे हुए पत्थर बह के नहीं गए? जबकि अभी तक नदी पूरी आई भी नहीं है। जी अभी जो बहाव है वो तो आधा ही है। हमने तो नदी आते हुए देखा है कि कितनी बहाव से आती है। जी, क्षेत्रीय पार्षद भी हैं आप। बिल्कुल क्षेत्रीय पार्षद हूँ मैं रही भी, बचपन मेरा यहीं आयड में ही गुजरा है जी। मेरा। काफ़ी साल तक मैं यहीं रही। तो आयड को तो मैंने ऐसे ऐसे पानी के वेग के साथ देखा है। और अभी ये देखते हुए मेरा मन बहुत दुखता है कि हमारे जो महामहिम साहब हैं कटारिया जी, वो जो सपना दिखा रहे हैं वेनिस वेनिस, एक्चुअली वो वेनिस का तो सपना हो ही नहीं सकता है पूरा। मुझे पता नहीं क्या प्लानिंग है इन सब चीज़ों के पीछे। पहले तो इन्होंने एनीकट बनाए, 8 भागों में बांटी गई आयड नदी। फिर जी। उन्होंने एनीकट बनाया, जो 4 एनीकट तो मेरे वार्ड में ही पड़ता है, यहाँ चौकी से लेके तो सेवाश्रम इनके लिए पुल तक। आयड नदी भी तो 3 किलोमीटर की है ना। तो मैं अब वो तो उनके कहने से क्या, उन्होंने 8 भागों में अगर नदी बांटी है और 5 एनीकट 4 एनीकट पहले 5 साल पहले उन्होंने एनीकट बनाए। क्यों बनाए थे? भाई इनकी आयड पुला से चालू होती हम्म। और सेवाश्रम पर जाके खत्म हो जाती। उसी को सुंदर करना चाहते हैं। उसके आगे और पिछला भाग का कोई तात्पर्य नहीं है। तो आप उसी को सुंदर जो करा है वो तो आप देख ही लीजिए। अब इतना सा चीज सुंदर नहीं कर 3 पाए। किलोमीटर का जो सफर है उसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ और अब तक 49 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। आप बताएं कि क्या 49 करोड़ रुपए को जस्टिफाई करती हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कैसे करती। मैं आपको बताऊं, ये जो कैनल बनाई इन्होंने, मुझे नहीं पता कौन से इंजीनियर्स ने उनको बताया था, और इसके नीचे इन्होंने जाली लगाई थी। वो सारी जाली बह के, पत्थर के ऊपर जो जाली लगाई थी वो बह के इकट्ठी हुई, और ये कल परसों जेसीबी आई है और वो सारी जालियां उठा के ले गई है। जी। आप यहाँ पर देखिए जालियां लगाई है, आधी टूटी हैं। इतने से वेग से अगर इनके जाली लग तो कहाँ से लगे हैं? 75 करोड़ जनता का पैसा बर्बाद ही हुआ है इसमें तो। जी, वो कह रहे हैं कि नहीं, पिछली बार से हम सीखे हैं, इस बार कुछ नया इम्प्लीमेंट करा है।
अब की बार कुछ और अगर इम्प्लीमेंट अरे करना होगा ये तो करेंगे। ये कोई गेम थोड़ी ना है कि हम नेक्स्ट लेवल पे ज़्यादा अच्छा करेंगे फिर उसके लेवल पे ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये जनता का पैसा है जो आप डुबा रहे हो, जनता की खरी कमाई है ये, जो आप डुबा नहीं सकते हो। आप अच्छे इंजीनियर्स हायर करिए। इंजीनियर है महापौर साहब, आप ऐसे कैसे करो अच्छे इंजीनियर देखिए हायर करें? महापौर साहब के लिए तो मैं ये बोलूंगी वो एक सिर्फ डमी कैंडिडेट है। कुछ भी है मैडम, इंजीनियर तो है ना, इंजीनियर डमी है, इंजीनियर। डमी इंजीनियर है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन महापौर जी का मुझे नहीं लगता है कि नगर निगम में रहना या ना रहना कहीं भी कुछ भी मैटर करता है, ना तो उनकी कोई राय होती है। ये जो पूरा मसला चला रहे वो है हमारे राज्यपाल जी। जी, क्या महापौर जी डमी है? हमें क्या तो नहीं पूरा लगता है, मसला जो इनको है ऐसा वो लगता है तो ठीक पंजाब बात के है। इर्द गिर्द से चलता है? पंजाब के इर्द गिर्द तो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन उदयपुर में समर्पित किया है। आज अगर हम आज कुछ भी हैं तो उनकी वजह से है। आज जो उदयपुर का डेवलपमेंट देख रहे हैं उस इंसान का बलिदान है। आज अगर वो इंसान अपना घर बनता तो बता दो महलों में रह रहा होता, आज भी वो हाउसिंग बोर्ड के मकान सचिन में रह रहे हैं। तेंदुलकर के बारे में सुना आपने? सचिन तेंदुलकर ने अपना पूरा जीवन भारतीय क्रिकेट टीम को समर्पित करा। बिल्कुल किया। तब वो क्या है कि उस ड्रेसिंग रूम के इर्द गिर्द ही थोड़ी ना घूमते रहेंगे, वो उनके घर भी जाएंगे, घर भी संभाल लेंगे, उनका निजी जीवन भी है वो भी संभाल रहे हैं वो। लेकिन उनका जीवन उन्होंने पूरा उदयपुर में समर्पित किया। आज भी उनकी आत्मा यहीं बसती है कि भाई उदयपुर अच्छा दिखे, अच्छा रहे। अगर उनको महल बनाना होता तो अपना भी महल बना लेते। आज की तारीख में एक गाड़ी भी उनके नाम की हो तो बता दो। ऐसे हमारे महामहिम मैडम, ये जी। तो पुरानी स्कीम है यार। क्या आज कोई पुरानी बड़ा आदमी स्कीम होता है है? वो सब सेटलमेंट करता है। मेरे दोस्त के नाम पर रखूंगा, ड्राइवर के नाम पर रखूंगा, पर बीवी के देखा नाम पे, क्या बच्चों के आपने नाम पे। उनको कभी भी कोई एसयूवी में देखा या बड़ी गाड़ियों में देखा क्या? वो बहुत वो सादे बड़ी में गाड़ी- रहते हैं। आप समझे ही नहीं मैडम, मेरा तो एक ही प्रश्न है। आप डॉक्टर भी हैं और आप मुझे एडवोकेट भी ये हैं। कहना चाह रहे हैं आप कि वेनिस का नहीं, नहीं, सपना वेनिस- हमारे महामहिम जी का था, तो ये वेनिस का सपना पूरे उदयपुर का सपना वो देख रहे थे कि ये वेनिस किसने ले गए। उदयपुर में अच्छा, महामहिम जी आज के अलावा किसने सपना देखा? आप बताओ। क्यों नहीं देखा? पूरी जनता ने देखा कि मैडम, आज ये किसी व्यक्ति ने नहीं आज देखा। मैं आपको बताऊं आप जब मैं सिर्फ एक व्यक्ति के सपने को पूरा करने के लिए लोगों की गाड़ी कमाइयां वेस्ट हुई, आपको इस नहीं, बात नहीं, को एक्सेप्ट किस करना बात होगा। से वेस्ट हुई? अच्छा मुझे बताओ, जब हम बचपन में जाते थे यहीं मैडम, से मेरा स्कूल एक छोटा जाते थे। सवाल है, मेरा एक सेकंड, मेरा एक एक छोटा- सेकंड एक सेकंड, हम यहाँ स्कूल जाते थे, ठीक है। जिस दिन ऑटो नहीं आता था हमें आयर नदी क्रॉस करके ये डोरीनगर जाना पड़ता था। तो हम घर पहुंचते थे ना, मम्मी हमको नहला देती थी कि तुम लोग आयर की नदी में से आए हो जहाँ पर लोग शौच जाते करते। आज हम यहाँ बैठे हैं आराम से आयर नदी का नज़ारा ले रहे हैं। मैडम, मैं अभी तो भी बोल कह रही रहा हूँ हूँ कि आपको, आप ये सोच रहे हो कि ये पानी बहुत अच्छा है। ये पानी जो है ना, ये बहता हुआ है इसलिए अपने को स्वच्छ लग रहा है। अभी अगर ये स्वच्छ- ठहरा हुआ होगा ना पानी, तो तो ठहरा हुआ इसका फिल्टर प्लांट भी तो लगाया है, लेकिन वो अभी तक चालू थोड़ी ना हुआ है। वही तो मैंने कहा, अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट तो है ही नहीं। आपसे एक प्रश्न है मेरा, एक छोटा सा प्रश्न है। आप डॉक्टर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, मतलब फुल शिक्षित हैं आप। एक बात बताएं, 75 करोड़ रुपए की लागत पास हुई आयड को वेनिस बनाने के लिए, बिल्कुल जिसमें हुई। से 49 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ठीक है, 49 करोड़ रुपए खर्च हुए। बीच में ये जो आपने स्विमिंग पूल बना इसके लिए, उसके बाद इसकी साफ सफाई में, उसके बाद जो पत्थर यहाँ पर लगा है, जो हम ऑस्ट्रेलियन घास लाए थे उसके लिए, और कुछ छोटा मोटा जो आपने एनिगेट वगैरह सब चीज़ें बनाई, जो आपने जालियाँ वालियाँ लगाई, पत्थर वत्थर लगाए, इन सब के लिए मैं तो एक मोटा मोटा एवरेज मानता हूँ कि 15 करोड़ रुपए के पत्थर होंगे। आप कह रहे हो पत्थर टिक गए, हम नहीं माना पत्थर टिक गए, 15 करोड़ रुपए बच गए। 5 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल पूरे बीच में 3 किलोमीटर में, भैया ऐसे 5 हिसाब करोड़। नहीं लगता अरे है। सुनो सरी मैडम, एक छोट आप उसमें 2 मिनट अपनी प्रतिक्रिया देना, जो मैंने सोचा बता रहा हूँ। 5 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल 3 किलोमीटर में, 5 करोड़ की सफाई 3 किलोमीटर में, 25 करोड़ हो गए। भैया हम यार, तो ये ये तो कोई जानना टेंडर चाहते लेता हैं। है वही बता सकता है ऐसे हुआ। जब तक आपको इतना ही है तो आप आरटीआई लगा के पूछ लो। मैडम, मेरा तो इसमें भराव भी प्रश्न, भरा होगा, अरे मेरा तो प्रश्न, जेसीबी भी लगी अरे होगी, मेरा तो प्रश्न ये पत्थर भी है, लाए गए होंगे, मेरा लेबर प्रश्न भी है लगी तो ये- होगी, वही कह रहा हूँ। सब चीजें होगी ना, इसमें रेती भी इंक्लूडेड होता लाए, है सारा सीमेंट भी कुछ, लाए, सब लेबर कुछ भी लाए लगी, होंगे। पोकलैंड और मशीन भी सबसे लगी, बड़ी जेसीबी बात भी कि लगी। कहीं स्टॉपेज नहीं हुआ कि 49 इसमें कंप्लीट हो गए। आप आरटीआई लगा के पहले तो जांच ले लो कितने हुए, 30 हुए कि 40 हुए। मैडम 49 करोड़ रुपीस खर्च हो चुके हैं, 75 करोड़ रुपए पास हुए हैं, जिसमें से स्मार्ट सिटी ने 35 करोड़ दिए तो हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ ना कुल मिला के? आपकी नजर में कंप्लीट हो गया ये क्या? तो हो ही नहीं सकता ना कभी कंप्लीट। जब पानी आएगा, जब धुलेगा, फिर आप वापस कहोगे वापस तो करेंगे। ये ओपन एरिया है, बारिश आएगी 1 महीना। गेम थोड़ी है ना कि आप बिगाड़ो चीजों को फिर अगली बारिश का इंतजार करो, देखो कि अच्छा क्या बिगड़ा है, अच्छा, हम ये- उसको सुधारेंगे। आपकी नज़र में क्या है बताओ, कि पहले पानी आता है, ये बिगड़ता है,
10 महीने देखो लोगों को हम रोजगार भी मिलता है। घर बनाते हैं या कोई भी जगह बनाएंगे अरे तो मैडम, घर उसमें आदमी व्यक्तिगत रहेंगे। पैसे से बनाता है ना। नहीं, व्यक्तिगत है, हम बाहर का एरिया भी बनाएंगे, गार्डन भी बनाएंगे, तो बहुत कुछ उसमें भी चीजें होती है, नया एक क्रिएशन भी करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, कई कमी पेशी होती है तो करते हैं, तो करेंगे ना। कोई भी चीज को बनाने के लिए पॉजिटिव तो आप देखते नहीं, नेगेटिव। अच्छा मेरी बात बताओ जी। कि जब ये प्रोजेक्ट चालू हुआ तब कहाँ गए थे आप? बिल्कुल, तब हमने भी तो हर बार विरोध करा। तब भी आपको यहाँ लेके एक का बनाना चाहिए कि भैया इतना प्रोजेक्ट यहाँ कर रहे हैं, करा हमने रहे तो हर हैं। बार विरोध करा। आयड़ की नदी में बारिश चालू होने से पहले भी कहा कि ओ मारा बाप ध्यान रखो, अटे मत करो, अटे लोग रुपया वेस्ट होएगा। नहीं, पैसे तो नहीं वेस्ट हुए। आज अपन ने गलती करी। अरे मैडम- आपको एक एरोप्लेन लेना चाहिए था और अपने को ऊपर से देखना चाहिए था कि क्या जा तेरा रहा बजट है। नहीं है ना, हमारी कंपनी रो। हमारी बात सुनो मैडम, एक्चुअली क्या है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ बीच में सीमेंट लगाया था, ठीक है, सीमेंट उखड़ गया, जो उस समय की लेबर लगी तत्कालीन वो वेस्ट हुई, रेती वेस्ट हुई। तो ये उस ये समय सारी का चीजें जो- उस समय का जिसने टेंडर लिया था ना, उसको हटा के हमने दूसरे आदमी को भी ये तो दिया अभी ना। लगा ना मैडम, वो तो हटा दिया था आपने। लेकिन ये उस कंपनी के इंक्लूडेड में ही था, अपने बजट में नहीं आया। आप टेक्निकल चीज समझना, जिसने गलती करी अगर उसने लगाया है और वो माल चला गया है तो वो वापस उस चीज को रिपेयर करके भी तो दे रहा है। ऐसा कौन आपको वो मिलता है टेंडर उठाने वाला जो कह रहा है कि पानी के अंदर सीमेंट जाएगा तो भी वही वापस लगाएगा? ऐसा कौन है? लगा ही रहा है वो, उसकी अपनी शर्तें तरफ हैं से ही आपके कर पास? रहे हैं, वो सब अपने हिसाब से। उसकी शर्तें हैं क्या ये टेंडर की? शर्तें आपको देखनी है तो आप निकालो ना, मुझे तो आप देखनी दावे नहीं से है। कह रहे हो तो आप बताइए, आपको ध्यान है क्या शर्तें उसकी? मुझे तो हर चीज़ देखो, मैं निर्माण समिति में रही हूँ तो मुझे पता रहती है कि हाँ यार ये इस आदमी ने ये लिया है और अगर इसमें कुछ कमी पेशी है तो उसकी जवाबदारी है, क्योंकि अगले 10 साल का टेंडर भी उसके पास में एसडी, उसकी जो सिक्योर मनी होती है वो भी अपने पास जमा होती है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी दबाव होता है, मेंटेनेंस होता है हर चीज़ का। आज स्मार्ट सिटी भी है 10 सालों के लिए एलएनटी के पास में, तो हम जब चाहे तब उसको बोल सकते हैं ना ये स्मार्ट पाइप सिटी के टूटी। कार्य से आप संतुष्ट हो गए? पहले तो ये बिल्कुल संतुष्ट है, कोई क्यों दिक्कत नहीं है? है। पहले से बहुत बेटर है। पहले मच्छर मक्खी आपने इतने देखे, अब है क्या? कितने पहले इस समय में कितने डेंगू की बीमारियां, मलेरिया की बीमारियां ढेरों सिटी के एरिया में से निकलती थी। सीवरेज के रोड ढक्कन खुल रहे हैं, लोग वहाँ रोज स्लिप हो रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मेरी बात सुनिए, देखिए कोई भी चीज़ बनेगी उसमें कोई कमी खामी होगी तो करते करते आएगी। इतना बड़ा काम हुआ आज, इतना सीवरेज का काम हुआ आज, अपन घर का भी लेते हैं, कोई पाइपलाइन चौक होती है वापस खुलवाते हैं, उसमें कितनी बार हो जाता है। मैडम वही तो तो कह वही रहे हैं कि ये चीज जनता खुलवा के रहे हैं। साथ खेल कब तक नहीं, होगा? खेल नहीं हो रहा है। जहाँ भी सीवरेज की लाइन लिखती है तो वापस से उसको दुरुस्त करने का काम होता है कि उसको आज सही आप कर रहे हैं। पहले पार्षद दिखे हो, उन 18 वार्डों से ताल्लुक रखते हो, आप पहले पार्षद दिखे हो जो कह रहे हो कि स्मार्ट सिटी कार्ड से आप संतुष्ट हो। हाँ, मेरे वार्ड में आके देखना, मुझे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है। जहाँ कमी होती है हम तुरंत भेज देते हैं और तुरंत उसका काम हो जाता है। आप में भी तो उतना दम होना चाहिए काम करवाने का। दम होना चाहिए। वाह यार मैडम, ये तो कह रहे दम हो तो सब काम हो जावे। अरे क्या दम की बात मैं आप बताती हूँ बताएं, इन्हीं स्मार्ट के। सिटी में आपके भी बहुत से पार्षद है, आप ही के पार्टी के बहुत सारे पार्षद उस मैं वार्ड से ताल्लुक रखते मैं हैं। क्या बताऊं, शिल्पा जी खुद जानते हैं, उस मीटिंग में खुद मौजूद रहते हैं। जब इन्हीं के पार्षद इन्हीं के पार्टी के पार्षद को चोर डाकू कहते रहते हैं, स्मार्ट सिटी के लिए लड़ते रहते हैं, हमारी पार्टी की बात तो छोड़िए, ये सब उनके खुद के पार्षद खुद बोलते हैं। इन्हीं के पार्षद उस मीटिंग में अपने अपने कामों के लिए लड़ते रहते हैं। शिल्पा जी अब यहाँ बैठ के क्या बोल रही है, शायद कहीं से फरमान आया होगा कि भाई आयन नदी के खिलाफ नहीं बोलना। फरमान से याद आया कि कुछ ऐसी आपकी पार्टी में कोई एक ऐसी गुप्त मीटिंग रखी गई और उसमें एक फरमान जारी करा गया कि आयड के लिए नेगेटिव कुछ नहीं बोलना। हमारे को कभी किसी चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं, जो देखेंगे वो बोलेंगे। बचपन में तो यहाँ गुजर भी नहीं सकते थे, मुंह पे हाथ लगा के जाना पड़ता था। आज आराम से यहाँ बैठे, आपको तो पकौड़े चाय लगनी चाहिए थी। यहाँ आराम से बिठाया, इतना अच्छा नज़ारा है तो कम से कम पकौड़े चाय का आनंद तो लेते यहाँ पर। कैमरामैन पकौड़े चाय लाओ। अच्छा, तो अब ये तो कह रहे हैं कि यार इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब मुख्य प्रश्न आपसे, आप ही के पार्टी के जो विधायक हैं, अभी उदयपुर शहर के विधायक हैं, आपके पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उदयपुर शहर के विधायक हैं ताराचंद जी जैन, तो उस समय तत्कालीन निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक शौचालय का निर्माण कराया जिसकी लागत थी 51 लाख रुपए। जैसे ही विधायक बनते हैं उसके बाद आयर के सौंदर्यीकरण के नाम पे उस शौचालय को वो खुद हस्ताक्षर करके तोड़वाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये वार्ड किसका है जिसमें शौचालय आता है? ये हितांशी जी का। हितांशी जी का। तो इन्होंने दबाव में अपने अधिकारियों से बना दिया। अब मेरी बात समझना, लॉजिकली होता क्या है कि सरकार भले हमारी यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन राज्य में हमारी सरकार थी नहीं पिछले 4 सालों से, कांग्रेस की सरकार थी, तो हर चीज़ में दबाव बना के ये काम करवा लेते। अच्छा, आपको एक सेकंड, इन्होंने अब दबाव एक से सेकंड, वो बनवा दिया, आप ठीक है, आपका चलो पूरा हमने- जवाब सुनूंगा। मेरा एक प्रश्न है, क्या आपको लगता है जिस तरह से 30 सालों से आपकी पार्टी
काबिज है नगर निगम के अंदर, कोई अधिकारी कांग्रेस पार्षदों की सुनता भी है? भले सरकार इनकी हो तो भी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनते? सारे दबाव में ये लोग, इनकी सरकार होती है तब काम करवा लेते हैं। अच्छी तरह मुझे याद है कि मैंने सब्जी मंडी को आज से 4 साल पहले अंदर कराया था। एक दिन के लिए सब्जी मंडी अंदर थी। रात को एसपी का मैसेज आता है कि सीआई का मैसेज आता है कि मैडम मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, सुबह हमारे ऊपर का प्रेशर है। तो हम नहीं समझते क्या कि ऊपर का प्रेशर क्या है? उनके ऊपर प्रेशर आ गया अधिकारियों का कि आप इनका काम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो मैं यही तो चीज बोल रही हूँ, इन्होंने दबाव से टॉयलेट बनवा लिया, ठीक है। इनको पता था ये अतिक्रमण की जगह, सरकारी जगह। तो फिर जब आप ये देखिए कि पिछले 1 साल से हमारी सरकार जब से आई है तब से ताराचंद जी का रुख आपने देखा या हमारी सरकार का रुख देखा कि कितनी सड़कें उन्होंने चौड़ी कर दी। ये जो रोड देख रहे हैं आपने, 100 फीट रोड भी खुली कि नहीं खुली, सारा अतिक्रमण हटा कि नहीं हटा। आपका ये समोर बाग के यहाँ भी अतिक्रमण हटा, और भी जगह से बॉटल नेक खोलने थे, वो भी खुला ना, सब अभी अभी हुआ। तो आपको ये कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी ऊपर का दबाव नहीं था, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी। तो ये बहुत बड़ा फर्क बनता है। एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि पाठों की मंगरी का पुल है जो माननीय हमारी गिरजा व्यास जी के समय बना, उनके समय में उनके दबाव से बना, नहीं तो आज की उसकी स्थिति होती कि थोड़ा ऊंचा बनता। जैसे यूआईटी का पुलिया बाद में हमारी सरकार आने पे बना, पहले आपकी सरकार थी, गिरजा व्यास जी ने उसको बहुत साल नीचे किया। जब भी बारिश आती है ऐसे ही बन जाता। तब आपने इंटरव्यू नहीं लिया उनका कि रोज पानी इतना बढ़ जाता मैं है। ध्यान नहीं ना यहाँ पर, बाकी तो ले लेता बस मैं। बात वही है। और पाठों की मंगरी की आज भी यही स्थिति है, 2 महीने बंद हो जाता है वो रास्ता पानी के कारण। और ये गिरजा व्यास जी के समय में बना, अगर हमारे समय में अभी बनता तो थोड़ा ऊंचा बनाते ना उसको। आप लोगों की सेटिंग ज्यादा है, ऊंचे तक बनाते हो। इसलिए अब सरकार मुझे का बहुत उसका फर्क बताइए पड़ता है। आप उसका। हाँ, तो उसके लिए हितांशी जी दोषी है। नहीं, हितांशी जी ने अपने दबाव में काम करा लिया और हमने अपने दबाव में हटा लिया। तो इस पर जवाब, या तो विधायक जी दोषी है, विधायक जी दोषी हैं, हितांशी जी दोषी हैं, जल्दी कोई बताइए। दोषी नहीं है ये क्यों समय। दोषी नहीं? जनता के 51 लाख रुपए खत्म होगा, आपके कोई दोषी नहीं है। तो जनता के दोषी 51 कौन? लाख दोषी? रुपए किसने लगाए? ऊपर की सरकार इनकी थी, कांग्रेस सरकार ने लगाए, गलत जगह लगाए। कहाँ लगा है? तो गलत जगह लगाए ना उन्होंने, क्यों लगाए सरकारी जगह पे? आपकी पार्टी का बोर्ड है, वो साइन क्यों करती फिर? गलत जगह लग अरे रहे तो थे ये तो दबाव से करवा लेते हैं ना। यहाँ से परमिशन ताराचंद जी लग रहे हैं आपको दबाव से साइन करने वाले? ताराचंद जी जब निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद उस चीज को मौका मुआवना करके और अब फाइल पे टेंडर पे साइन किया था। वो खुद साइन करते हैं, वो खुद तोड़ते हैं। बल्कि मैं आपको मयूर जी एक बात और बताना चाहती हूँ, जब ये सारा कट टूट रहा था, मेरा जो शौचालय था, सिर्फ 2 या 3 महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ था, जहाँ पे मैंने खुद ताराचंद जी को फ़ोन किया था कि आप पधारो और उद्घाटन करिए, क्योंकि वो मेरा काम है उनको बुलाने का। तो वो नहीं पधारे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी पारस जी ने आके उस चीज़ का उद्घाटन किया। 2 महीने हुए होंगे और उस शौचालय को जब ये लोग आए थे तब तो मैंने ऊपर फ़ोन करवाया था। ताराचंद जी ने मुझे ये बोला था कि हाँ ठीक है। मैंने कहा अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको तोड़ने की, अगर ये उस लाइन में आ रहा है। अच्छा मुझे बताइए, क्या है मार्किंग जब साइन किए थे तब ऑलरेडी मार्किंग हो चुकी थी उस चीज़ की? तब क्या सपना देख रहे थे ताराचंद जी? तब मैंने ताराचंद जी पर दबाव डाला। और यहाँ पे 30 साल से राज कौन कर रहा है? राज तो बीजेपी सरकार कर। तो मार्किंग हो चुकी थी तो ताराचंद जी ने कैसे निर्माण समिति के अध्यक्ष होते हुए यहाँ पर पर्चे पे साइन करा, इनके उस अप्रूवल पे साइन करा? ये जवाब अभी हितांशी जी ने दिया। ताराचंद जी और साइन, यानी ताराचंद जी को नहीं मालूम था उस समय कि वो विधायक बन जाएंगे, वो विधायक बन जाएंगे। मैडम उनको मेरा तो नहीं एक ही मालूम सवाल था। है, आप वापस बात को घुमा रहे हो। मैं आपको भी पूछ रहा हूँ कि क्या निर्माण समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं कि मौका मुआयना करे? उन्होंने बिना मौका मुआयना करे साइन करे क्या? हम तो नहीं जानते कि मौके पे क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, क्योंकि हम तो ये मैं बता जानते दूं हैं। आपको, मैं बाथरूम बताऊं, क्यों टूटा? पहले मैं 5 बता दूं साल शौचालय से- क्यों टूटा आपको? शौचालय इस वजह से टूटा कि वो आयन नदी के पेटे में आ रहा था बिल्कुल आ रहा और था। सौंदर्यीकरण के नाम पे उसकी कुर्बानी दी गई। बिल्कुल कुर्बानी नहीं दी जाती। सौंदर्यीकरण जहाँ होता है और सरकारी जमीन पे मैडम कुछ खुद के चीज आ पैसे रही के हो तो है, उसे कुर्बानी नहीं कहते हैं, जब जनता के पैसे हो तो उसे कुर्बानी कहते हैं। लगाए किसने थे? कांग्रेस सरकार के क्यों दबाव में कांग्रेस सरकार में इन्होंने लगाए। ये आप क्योंकि- कैसे आप मुझे अच्छा, बताओ मैं निर्माण ऐसे- समिति के ऐसे- अध्यक्ष कौन थे? अच्छा मेरी बात सुनिए, 5 साल हमारा भी होने आ रहा है, ठीक है। अब जितना खुल के हम काम कर पा रहे पिछले 4 साल में कर पाए क्या? नहीं कर पाए, क्योंकि अधिकारी तो कांग्रेस की सुनते थे सारी, ऊपर से दबाव बनता था। और अब तो कहीं ऐसा है ही नहीं। इनकी सुनते तो ये कभी न कभी तो आते हैं। अरे इनमें दम ही कभी नहीं न कभी है। तो आते हैं। एक तो अपना प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना पाया यार, ये क्या बात करते हो? इनमें दम होता है, इनको तो बहुत मुद्दे मिले थे, कहीं एक मुद्दे का विरोध तो करते, कुछ तो पर करते। आप इस बात आयन से नदी आप पे अभी भी बोलते। कह रहे हो मुद्दे से भटका रहे हैं मैडम। आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि तत्कालीन जो निर्माण समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने किस बूते पर उस पर्चे पर साइन करा? देखिए
हमारे यहाँ क्या निर्माण उनके- समिति से भी ऊपर महापौर जी के साइन हर चीज पे होते हैं। उन्होंने भी महापौर करे, जी उन्होंने के। भी एक्सेप्ट करी ये बात। महापौर जी के होते हैं तो ठीक है। अगर कभी कोई चीज दोनों के अगर हो साइन गई हुए, अब मेरा और अगर कोई हो अब गई, इससे एड ऑन मेरी बात प्रश्न, एड ऑन सुनिए। प्रश्न है। मेरी बात सुनिए, अगर कोई चीज़ हो गई लेकिन हमको अगर सौंदर्यीकरण करना है, आज बॉटल नेक भी हमने खोला है तो जगह जगह जिसके घर आ रहे थे या कुछ आ रहे थे तो उनको भी तोड़ा ना। तो वही चीज़ है कि अगर अपन को सौंदर्यीकरण करना है, किसी चीज़ का विस्तार करना है और कोई चीज़ अगर रुकावट है तो उसको कर दिए, और उसको नई जगह अगर बनाना होगा तो वो भी बनाएंगे ना वापस, हम ही बनाने वाले हैं। ग्रैंड सैल्यूट है आपका। मतलब जनता के 51 लाख रुपए को अगर कुर्बान करने हो तो कर दो, भले उस पे साइन आपके खुद के हो, महापौर जी के हो, और वो रास्ते में आ रहा हो, भले 2 साल पहले बना हो, उसे तोड़ दो। इन पैसों को कौन देगा वापस? अच्छा, तो फिर ऐसे ही आप सोचते हो तो पाठों की मंगरी में भी आज इतने पैसे लगा के गिरजा व्यास जी ने बनाया, आपकी लोग नजर गिरजा में जी से पैसा, लोग गिरजा जी से पैसा, लो उन्होंने सही बनाया क्या पुलिया? मुझे कहा बता। गिरजा जी कर ही देगा पैसा। जब ताराचंद जी यहाँ पे या तो आपने खुद के पैसों से मेरा शौचालय बनाए, मुझे बताइए ये 51 लाख रुपए कौन देगा? पर्सनल ताराचंद जी देने से रहे, महामहिम जी देने से रहे, क्यों नहीं देंगे? साइन उनके या पैसे वो देंगे। तो या तो आप अपने विधायक मत से फिर से लोगों के लिए वो शौचालय बनाइए। वो उसका क्या होगा? जो शौच है, जो नदियों में आके शौच कर रहे हैं उन पे तो सोचो थोड़ा। नदियों ये तो में गलत शौच है ना, कर रहे वो हैं, तो उन पे रही तो अति, सोचो। तो वो तो रही अतिक्रमण में रहे, आप ये तो अच्छा, देखिए हाँ, ना। हाँ, एक सेकंड। जब आपने अतिक्रमण के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर शौचालय तोड़ दिया, तो ये सामने वाले मकान क्यों छोड़ दिए? तो इन पे भी चल रही होगी, इनकी कोई ना कब? कोई कार्यवाही चल रही होगी, कर रहे होंगे। कब होगी कर ही कार्यवाही? रहे, मैंने तो लगातार काम करी। एक सुपरमैन हमको मिल गया है विधायक के रूप में। महामहिम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे शहर को एक सुपरमैन दिया है, Yes. जो इस स्टार के नए काम कर रहे हैं। गुलाब और के दिख रहे हैं। भरोसे वाला तारा अब खुद चमकने लगा। बिल्कुल चमक रहा है और वो करके दिखाएंगे। वो जो सोच लेते हैं ना, बोलते कम है लेकिन करके दिखाते हैं, ये मैं वादे के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि ऐसा ना, करते हैं मैडम के लोगों को डर आपने- लगता है, आपने- एलिवेटेड रोड बना रहे अच्छा, हैं, लोगों को डर लगता है। आज महामहिम जी के लिए भी आप कह रहे हैं सब है। आज इससे पहले क्या आपने 100 फीट की रोडें देखी जो उदयपुर में अभी खुली खुली रोडें दिख रही है, इतनी बड़ी बड़ी आपने वहाँ देखी मैडम क्या? रोड नहीं देगी। सब मेरे वहाँ पर रोडें भोपालपुरा आज- में जो रोड है ना, भोपाल आयर से जो रोड भुवाना जाती है, वो कितने साल पहले बनी? ठीक है, वो इतने साल पहले बनी, बाकी क्या सड़कों का विस्तार नहीं हुआ? अनेकों जगह 100 फीट रोडें नहीं मिली ये सब आपको। इन 9 महीने में हुआ है। चौड़ी। क्यों नहीं हुए? 4 साल में सब अभी 9 यही महीने तो में कर हुआ रहे है। हैं। 4 साल में ये रोडें आपको नहीं मिली, सब जगह रास्ते नहीं मिले। तब तो फिर उसका जब आप वो मैं शौचालय का मैं अवलंबन इंजीनियर- इनको दे रहे हो तो मैं उन रोड का माँ- श्रेय भी तो उनको दो। मैं महापौर की इंजीनियरिंग की बात कर रही हूँ कि रोडें विस्तार करी। रोडे विस्तार से एक चीज याद आया मेरे को, महापौर जी के घर के ठीक सामने, जैसे आपको अच्छा नजारा दिख रहा है, वैसे महापौर जी को भी एक नजारा रोज दिखता है। उनके घर के बाहर रोज एक खड्डा, जो इसी मॉल के बाहर, लेक सिटी मॉल के बाहर, कब तक चलेगा? बिल्कुल वो काम चल रहा है। और वो मेरी बात सुनिए, आप और मैं पैदा भी नहीं हुए ना, उससे पहले की रोड है, पुरानी रोड है, समझना। खाली बात है। टेक्निकली आज 50 साल से कोई नाला चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ रोडें बनी है बहुत बार। ये लेक सिटी मॉल आया तो इसमें ड्रिल भी चली होगी, मशीनें भी चली होगी, कहीं ना कहीं तो भूमि में कंपन भी हुआ होगा। आज इतनी हेवी गाड़ियाँ उससे चल रही है, तो आज नहीं तो कल तो ये ठीक था ना, नीचे अच्छा, से मैं डैमेज है। एक तो एग्जांपल हमें थोड़ी ना पता कि आज अपन यहाँ बैठे हैं नीचे से क्या चल रहा है। मैं एक पट्टियाँ एग्जांपल दूं पट्टियाँ मैडम। डली होगी, कुछ भी होगा तो खजा होगा तो अब सही हो जाएगा, सही हो वापस से जाएगा, रिन्यू ठीक। हो रहा है वो पूरा आरसीसी अब मैं भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इसमें। मेरे घर में मेरी जो दादी है वो 99 साल की है, जब मेरे पापा भी पैदा नहीं हुए थे, ठीक है। अब वो दादी है, पर उनका दादी को खाना कब खिलाना है, उन्हें नहलाना कब है, ये सब मेरी मम्मी की जिम्मेदारी है, क्योंकि माय मदर इज हाउसवाइफ, तो उनकी जो नैतिकता है। वैसे ही महापौर जी को जब एक जिम्मेदारी दी थी, तो उस रोडों का रख रखाव, उदयपुर शहर का रख रखाव किसकी जिम्मेदारी थी? आप तो इसका बता दो। आपकी दादी के सिर में कभी दर्द हो तो सिर में दर्द होगा तब इलाज करेंगे ना उनका, क्या आज सिर में दर्द हो रहा है यार उसका इलाज करें, तो वही चीज है यार, कोई चीज हुई अरे है तो पर उसका इधर तो इलाज सिर करेंगे में दर्द ना। नहीं हो रहा था ना, इधर तो आदमी मर गया क्या? आदमी इधर मर गया दादी तो हमें कौन? थोड़ी ना पता दादी है, कौन? हमें थोड़ी ना पता है कि किस जगह क्या होगा। कुछ चीज होगी तो उसको सही करेंगे ना तो यार। वही कह रहे मैडम, बच्चा सर दुखे- रोएगा, बच्चा रोएगा तो माँ को अरे पता चलेगा ना अरे कि सर- भूख लगी है। सर दुखे तो दबा दो, पर दादी जमा हो जाए तो उसे कैसे लावे वापस? अब वो अरे जमा उनके- होगी रोड। जमा हो गई रोड तो सही भी तो कर रहे हैं हमारे महापौर जी, उसको पूरा आरसीसी डला के सही बना रहे हैं। इतना बड़ा मॉल बना मृत्यु है, अटल सब करा। सत्य है, मौत के बाद कुछ भी नहीं।
बिल्कुल शाश्वत सत्य, एक दिन शाश्वत- हमको भी जाना है। बस वही एक तो दिन कह रहे हैं। हर चीज का समय लिखा है, एक दिन सड़क भी जाएगी, वापस से बनेगी, तो हर चीज का समय लिखा है, वापस रिन्यू होगा। हम घर भी तो रिनोवेशन करवाते वही हैं। तो कह रहे हैं कि मैडम महापौर जी की नैतिकता और जवाबदारी भी तो है ना कि शहर के अंदर रख रखाव तो किसकी अब जिम्मेदारी है? सड़क के नीचे जाके थोड़ी ना दिखेंगे तो वो। फिर इंजीनियर किस काम के? इंजीनियर ऊपर से तो है मैं ही तो- देख लूं। इंजीनियर है तो हर चीज को ठोक बजा के थोड़ी ना, जब पूरे कोई इंजीनियर चीज कौम को बदनाम कर दिया महापौर जी ने। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ महापौर जी का। जब मैंने फोन किया था उनको तो उनका जवाब सुनिएगा। मैंने बोला अंकल अभी उस शौचालय को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप, मैं मानती हूँ सौंदर्यीकरण, आप बोल रहे हो अतिक्रमण, आप बोल रहे हो पेटे में आ रहा था, तो ऐसे बताइए कि क्या वो शौचालय ही पेटे में आ रहा था क्या? एबीवीपी का शौचालय खुद तोड़ा का तो ये ऑफिस भी तोड़ देते, है। मयूर JCB जी तो आई सुनिए, थी। सुनिए, यहाँ पर अशोकनगर में जितने भी मार्किंग हुई है घरों की, आज भी वो मार्किंग मौजूद है, वहां पर नहीं किया गया। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ताराचंद जी को मैंने, शिल्पा जी बिल्कुल इस चीज में मेरे से वो करेंगी, इनके सामने की बात है, बोर्ड मीटिंग में मैंने खुद ने खुल के Agree करेंगी? बिल्कुल अग्री करेंगी। अगर मैं बोल रही हूँ अगर इनका सच बोलने का थोड़ा सा भी हो, ये देखो ये फालतू की बातें करना, हमारे ताराचंद जी परफेक्ट है, ये बेकार की बात है, ये खुद अग्री करेंगी कि क्या मैंने उन मीटिंग में ताराचंद जी को ये नहीं बोला था कि आप उठाते हैं मुंह अपनी टीम के साथ, मेरे आयड में आ जाते हैं, आप अपने दम पे मार्किंग करके चले जाते हैं, आप अपना डिसीजन ले, क्या उनका ये नहीं बनता है कि वो पार्षद को बुलाए? बिल्कुल। एक बार भी मेरे पास फोन नहीं आया, और बताऊं कहने के बावजूद नहीं आया मेरे पास फोन, और वो यहाँ पर आके जब घर तोड़ते हैं तब वो ऐसे हाथ पीछे करके ये बोलते हैं कि आयड से मुझे वोट नहीं मिले थे। वो तो यही मैं बोलेंगे। आपको बता रही हूँ, ऐसा ये है, आयड से मुझे वोट नहीं राजनीतिक मिले। द्वेष है, ये ऐसा बोला राजनीतिक आपको? द्वेष है ये। ऐसा बोला आपको? बिल्कुल बोला है, लोगों को बोला, लोगों ने सुना है क्या कि बोला मुझे लोगों को? आयड से चैनल वोट के नहीं माध्यम मिले, से वापस बताओ क्या बोला? मुझे आयड से वोट नहीं मिले। वोट नहीं मिले तो क्या काम नहीं होगा लोगों का? ऐसा तो ये कह सकते हैं, हम थोड़ी ना कह सकते हैं, हमें लो, तो वोट दे या विकास दीदी नहीं चाय दे। पियो पहले। हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि भाई वोट नहीं मिले तो काम ये है या कह रहे हैं नहीं। कि झूठ बोल ये रहे कह रहे हैं। हैं कहा तो विधान जी झूठ अच्छा, बोला। मैं शिल्पा जी से पूछना चाहती हूँ, मैं शिल्पा जी से सिर्फ पूछूंगी, अगर सच बोलने का थोड़ा सा ईमान धर्म बचा हो, इनके जवाब सुन रही हूँ मैं, मुझे तो यही लग रहा है कि भाई इनको सही बोलने के लिए मना किया है कि बोला नहीं कि गर्दन कट जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, तो शिल्पा जी भी कमजोर नहीं है। शिल्पा जी बिल्कुल कमजोर नहीं है, मैंने देखा अभी वो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैंने क्या मीटिंग में विरोध नहीं किया था, इस बात को बोला था या नहीं बोला था, आप पूछे शिल्पा। बोला था। ये इन्होंने बोला, पर मैंने भी एक बात बोली, आपको ध्यान है कि यार दम होना चाहिए ना किसी में भी, तो दम वाली बात है ना, आप में उतना दम होना चाहिए कि आपको तो सब विधायक बुलाए। आई नहीं यूं कही, विधायक जी आई नहीं यूं कही जावे कि तुमने मेरे को वोट नहीं दिया तो तुम नहीं, मेरे ये काम तो के मैं नहीं। थी नहीं उस समय प्रेजेंट में, मैं तो उस बात का प्रेजेंट कह रही हूँ कि यार मुझे बुलाया नहीं तो यार वो बात कहना चाहती हूँ, देखिए मयूर जी बहुत बड़ी बात है ये, मुझे तो ये माफी वाफी से कोई लेना देना नहीं, माफी मांग ली, ये हाँ, कर माफी लिया, मांगी थी आपसे। बिल्कुल माफी, विधायक जी ने माफी मांगी थी। उन्होंने मैं माफी का क्या करूं, उन लोगों को क्या जवाब दूं जो शौचालय यहाँ पे नदी में आके कर रहे हैं, बड़े सौंदर्यीकरण की बात आप करते हो, और वो लोग कहाँ जाएंगे? वो शौचालय, वो जितना भी शौचालय, अच्छा, उन्होंने अगर कोई गलती उन्होंने- नहीं करी, उन्होंने उन्होंने ये कोई भी गलती नहीं करी तो माफी क्यों मांगी ये बताओ? नहीं नहीं ठीक है ना, कोई चीज़ बनी है सौंदर्यीकरण के लिए हटाई है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी तो बोला था कि जहाँ उपयुक्त जगह होगी वहाँ वापस बनवाएंगे भी है। अच्छा, ये भी तो बोला वाह था। यार वाह, मतलब शिल्पा जी ये एक बार और सैल्यूट करूं, देगा कौन? एक बार और सैल्यूट आप। कि भाई अब मुझे एक बात बताओ, 51 लाख रुपए तो जनता के वेस्ट हो गए कहीं हुए कि वेस्ट नहीं हुए? नहीं होते हैं, वापस से कहीं ना कहीं मैडम, से वो वो- आएंगे। देखिए तरीका होता है काम करने की, सब रीत नीति होती है, ऐसा नहीं कि हम गलत चीज को गलत जगह बना लेंगे और उसको राइट कहते रहेंगे। तो गलत को गलत जगह बनाए क्यों? बनाया तो मैंने कहा ना, अधिकारी इनके थे उस समय में, हमारे नहीं थे। मैं- आज ये पुलिया गलत बनी आपके तब चैनल भी- के माध्यम अधिकारी पार्टी के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, यूआईटी पुलिया भी तो 2 बार बनी, एक बार ऊंची बनानी पड़ी, हमारी अरे, एक सरकार आई सेकंड, एक तब सेकंड। तब नीचे पहले थे, तो तब मुझे पानी इतना रहता छोटा था। जवाब दो कि अधिकारी पार्टी के हिसाब से काम करते हैं क्या? पार्टी के हिसाब से काम बोलिए, करते हैं। अधिकारी चैनल के माध्यम से क्या बिल्कुल, अधिकारी? अधिकारी ऊपर की जो गवर्नमेंट होती है उसके हिसाब से काम करते हैं, तभी तो उन्होंने वो घोटाला भी किया था जो गुलाबाग वाला मैंने उठाया, क्योंकि वो अधिकारी उनके हिसाब से चलते थे। अधिकारी आयुक्त साइन करके कुछ भी काम करा रहे हैं और वो अरे अधिकारी ऐसा अधिकारी मारी बात सुन लो तो सरकार रे हिसाब उचाले वरना तुरंत निष्कासित करना चाहिए। आम जनता आवाज उठानी होगी, कमेंट बॉक्स में लिखना होगा आपको। हमने मेरे गुलाबाग में जिसने भी ये कांड किया था डस्टबिन वाला, तो वो अधिकारी को हमने बिल्कुल आने नहीं दिया वापस से नगर निगम, बिल्कुल नहीं आने दिया। किस बात का आएगा? गलत काम करेगा, गलत चीज में जाएगा। ये तो कह रहे हैं अधिकारी पार्टी के हिसाब से काम करता है। इनका तो ये भी कहना है कि कुछ अच्छा हो जाता है तो वो नगर निगम ने कराया, कुछ बुरा होता है तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये खुद अपने पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है।
सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने कहानी सुनी होगी अली बाबा और 40 चोर। मैं आपको बताती हूँ, ये कहानी वही है, अली बाबा और 44 चोर। अली बाबा जी बैठे और एक 44 चोर लगे जा रहे हैं पीछे, लगे जा रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ, भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है, जहाँ नगर निगम लोगों के लिए, जहाँ कितनी बार मैंने खुद ने आवाज उठाई है, कितनी बार आयर पे उठाई है, कितनी बार उठाई है। इसीलिए तो आपके निर्माण समिति के अध्यक्ष जी ने साइन कर दिए थे बिना देखे हुए। अगर आप जैसे बोल रही है, अगर मैंने आवाज नहीं उठाई होती तो उस पे साइन है उनके, और फिर साइन है तो पैसा भरना पड़ेगा। साइन के ऊपर महापौर जी के साइन होते हैं, किसी भी साइन निर्माण समिति के काम- अध्यक्ष के भी है, महापौर जी के दोनों मिलके भरे। वो 25.5 लाख वो भरे, 25.5 लाख वो भरे। दम होना चाहिए। किनमें? वो तो इनमें दम उदयपुर होना की आम चाहिए। जनता में बहुत दम है मैडम। बात सुनिए, इनमें दम गलत है। बात, ये आज आपने यहाँ आम जनता बैठे- का पैसा नहीं, वापरा। नहीं, ये आज जाके बोल रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार हुआ, वो हुआ, इसको प्रूफ करके बता दो। पहली बात तो ये, चोर का उस पर क्या कहना आपको? चोर कहा तो ये इनके मुंह से कहा, कैसे कहा? अगर इनमें इतना दम होता तो एक तो नेता बना लेते अपना, और दूसरा 4 जनों को इकट्ठा नेता क्यों नहीं बना पाया आज तक? हमारे सारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, सब अपना काम यही खुद तो करते लफड़ा हैं। है, यही तो लफड़ा है। सब लोग प्रतिपक्ष नेता हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फालतू की बातें कि वो नेता, ये नेता, ये लोग सिर्फ, ऐसा भी नहीं है कि 70 पार्षद को बुला के अगर कोई टेक्निकल चीजें डिस्कस हो अच्छा रही है। एक सेकंड, हितांशी जी, मुख्य प्रश्न, दोनों पार्षद भी हैं। एक बात ये जानने की, भाई 35 लाख रुपए जब स्मार्ट सिटी ने लगाए, 35 लाख रुपए यूडीए ने लगाए आयड़ के सौंदर्यीकरण के लिए, और 5 करोड़ रुपए निगम देगा, ठीक है? क्या आपसे और आपसे पूछा? देखिए, यूआईटी अपने आप में बड़ी चीज है। निगम के 5 करोड़ रुपए में आपको पूछा क्या है? अपने आप में बड़ी चीज है। यहाँ बड़े कितनी बड़े बड़ी लोग, चीज है? मेरी बात सुनिए, यहाँ हमसे बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठते हैं। तो ऊपर मैडम आप भी तो सबने पार्षद मिला हो ना? के- पार्षद बाद आप में और है। पारस जी मेरी और बात महापौर जी, सुनिए, पार्षद आए हैं तो अपने अपने वार्ड तक सीमित है, सब कुछ है। जहाँ पर बड़ा निर्णय लेता होता है तो वहाँ पर यूआईटी भी आ गई, नगर निगम भी आ गई, और स्मार्ट सिटी भी आ आपसे गई। पूछा कि नहीं? कलेक्टर हो गया आपसे इसमें। पूछा कि नहीं? बस क्यों? हम सबके मिले जो लेके सौंदर्यीकरण तो होना चाहिए ना। आपसे पूछा? बिल्कुल नहीं। आप तो क्षेत्रीय पार्षद भी थी, क्षेत्रीय पार्षद से तो पूछेंगे। जब या अरे मैडम, दम के खली बनने घूमे गई। तो इनको तो जिस समय स्टार्ट हुआ तो वर्क ऑर्डर के समय भी इनको विरोध करना चाहिए, मेरे से नहीं अरे पूछा। दम की बात छोड़िए, इनके खुद के पार्षद। मैडम एक बात बताऊं, ये अपनी बात एक रखती सेकंड, ना जब हम बोर्ड मीटिंग में आते हैं और जैसे कोई कांग्रेसी पार्षद खड़ा होता है तो आपके आगे बैठने वाले जो अपने आप को तथाकथित बड़े नेता मानते हैं, वो उनको ऐसे ताड़ते हैं ना, तो ये दम नहीं है ना इनमें। मैं कितनी बार ये बोलूं, सामने दम वालों नहीं की है इज्जत ना। करते हैं मैडम। ये ऐसी बात नहीं है यार, दम होता है ना। अरुण जी भी तो बोलते ही हैं हर चीज में। संजय भक्तानी जी नहीं बोलते क्या? अरुण जी तो बहुत बड़े हैं, अरुण जी तो गिरजा जी से ही बड़े हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं, हितांशी भी बोलती हैं, जब बोलती है तो पूरा बोलती हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं बोलते हैं। लेकिन इन लोगों के क्या है कि अगर इनको विरोध ये करना है अपने खुद तो के नेता हैं। हाँ, इंडिविजुअल विरोध करे, एक साथ विरोध करते ना। जब ये काम शुरू हुआ तब कहाँ गए? आ जाते सारे कांग्रेस को लेके यहाँ पर आ जाते, आड़ में मजाल किसी के काम शुरू कर देते। मैडम अतरो बड़ो चैलेंज मने कोई दे दे? बिल्कुल, कांग्रेस देखो, सब ऐसा कुछ नहीं है कि प्रतिपक्ष का अच्छा, नेता नहीं आप बना। तो ये बात मानती हैं कि कांग्रेस इंडिविजुअल विरोध की जगह अगर सामूहिक रूप से विरोध करती जी, तो इस शहर के अंदर कांग्रेस की तस्वीर अलग होती? अलग होती, बिल्कुल अलग होती। आज भी उदयपुर शहर के अंदर आप ही के परिवार से गिरजा जी के बाद जी कोई भी बड़ा लीडर उदयपुर शहर के अंदर नहीं मिल पाया कांग्रेस को। जी, मानती हूँ मैं, गुटबाजी हुई, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बता रही हूँ, आने वाले समय में फिर चुनाव आ रहे हैं। आप देखिएगा किस तरह जो ये बोर्ड है भाजपा का, भ्रष्ट बोर्ड, उससे परेशान हो चुकी है जनता, और वो अपना जवाब इस बार देगी। आयड़ खुद परेशान मेरी रोई रही है एकदम। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जितने भी सीवरेज के ये जितने भी है ना, ये कोई भी कनेक्टेड नहीं है नाले से। जो अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं तो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हूँ, मुझे पता है। सिर्फ एक नाला जो चौकी से मैंने बनाया वो कनेक्टेड है, बाकी जितने भी हैं ये सीवरेज के जितने कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। चालू है, सब चालू है मयूर जी, मेरी सब मेरी चालू बात है। हुई थी एलएनटी अपनी अबे सीईओ। ये यूं चालू है कि यूं चालू है? ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैडम एक बात बताओ मैंने, अच्छा आप अच्छा, सब एक काम सेकंड, डालते ही एक रह सेकंड, गए यार। मुझे बताओ कि आपको वो सेवाश्रम का पुलिया याद है? कितने साल चला उसका काम, ये बता दो आप ईमानदारी से बिल्कुल बताना। चला, कम से कम 8-9 साल तो चला। तो फिर
तो 9 साल से तो ऐड में चल रहे हो, नहीं और क्या चले? तो बस ने चलेगी ना, ये तो भी कब तो तक चल चल रही? रहा है, हो जाएगा अभी यार। मुझे तो नहीं लगता बहुत ज्यादा इसमें काम है, कनेक्टिविटी अरे मैडम आप जन हिसाब कर रहे हो, मैंने हिसाब हर साल करना है। आज से 1 महीने बाद आके वापस ये यहाँ इंटरव्यू लेके एक बार इसकी दशा देख आज लेना। शर्त लगा दो चैनल के माध्यम से, एक महीने बाद वापस इंटरव्यू देंगे आप, बिल्कुल और देंगे बिल्कुल ना। सब तक सब काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आप देखते रहिएगा ना, काम कंप्लीट होने की अभी अच्छा, ये अब नहीं, क्योंकि मेरा- विस्तार बहुत है आयर नदी का, मेरा आप ये मेरा देखना। मेरा एक प्रश्न है आपसे, मेरा प्रश्न ये है कि अभी भी अतिक्रमण जो यहाँ पर लोगों ने कर रखा है, जो मकान बिल्कुल सी फेसिंग है, पहले उनके पट्टे भी हों, उन लोगों का डायरेक्ट सीवरेज मुझे नहीं लगता है कि नदी पेटे में कोई पट्टे होंगे, और नदी हो भी पेटे गए में नहीं, होंगे नदी तो- के बिल्कुल किनारे वाले जो मकान है, जैसे आपका एबीवीपी कार्यालय भी आ रहा है, देखा आपने एबीवीपी कार्यालय? मुझे तो सुनने में आया था उसके पट्टे वगैरह हैं, कंप्लीट उसके हो सकते हैं, तो फिर इनके भी हो सकते हैं मैडम। एबीवीपी कार्यालय पेटे में बना हुआ है, सुनो, वो कह रहे हैं एबीवीपी कार्यालय के तो पट्टे हैं, तो फिर तो इनके भी हो क्यों सकते नहीं हैं, हो सकते? हाँ। हो सकते हैं, हम्म, ठीक है। इनका जो सीवरेज है वो डायरेक्ट नदी में जा जा रहा रहा है। है, और आपने जो गार्डन बनाया है उसी में तो ये से क्षेत्रीय होके- पार्षद है, तो इन्हें लिख के और करवाना चाहिए ना कि ये यहाँ जा रहा है, इसका सीवरेज का काम कराओ। सब करा क्या है। नहीं मयूर जी करती है हर क्या? चीज करी है। तो दम नहीं है। मयूर जी सब चीज करी है, किस दम की बात करते हैं? आपने दम दिखा के भी क्या कर दिया? फिर आप बोर्ड की मीटिंग में तो अपने ही बोर्ड के लोगों के खिलाफत करते हैं। क्या खिलाफत किस करी हर है एक आपने? चीज बोली है, हर एक चीज मैंने दी है, लेकिन अधिकारी आते हैं जो ये बोल रहे हैं कि 4 साल से कांग्रेस की सरकार थी, अधिकारी हमारी सुनते थे। तो मैं बता रही हूँ आपको, 30 साल से बीजेपी का बोर्ड है, उदयपुर में बीजेपी काम करवा रही है, अधिकारी भी इनके हैं, सब कुछ इनका है, ना तो सुनते हैं वो लोग। मैं जानती हूँ अगर मेरे वार्ड में मैंने काम कराया है तो मेरे दम पे ही करवाया है। जी। तो फिर इन्होंने ये सीवरेज का काम क्यों नहीं करवाया? करवाना चाहिए था। सीवरेज की अमृत जल योजना भी चली थी, एलएनटी से भी चला था, तो क्यों नहीं करवाया? करवाना चाहिए था। एलएनटी इनके वार्ड में नहीं लग रहा ना। दूसरे से तो करवा लेते भाई, महापौर जी तो इनसे लगते हुए वार्ड में थे, ओ महापौर जी तो कह के करवा लेते। Excellent। महापौर जी ने तो खुद ने अपना वार्ड मेरे को दे रखा है, उनसे कुछ होता ही नहीं है। महापौर जी ने बता बड़ी दी दो। कहाँ लिख के बिल्कुल दिया? बड़ी मीटिंग में, अखबार की न्यूज लाइन है, हेडलाइन में है, मैं आपको आपने बताऊंगी। दे दी? हाँ, बोले कि 62 हितांशी संभालेगी, और ये बोर्ड मीटिंग में बोला गया है। तालियां, ये तालियां, एक बात बार। ये बात दो वार्ड की मालकिन बन गई है, तो मुझे आज नहीं, पता नहीं, चला। मालकिन नहीं है, सेवक होता है। अरे तो फिर सड़क इनके वार्ड में टूट गई। हाँ यार, पता तो क्वेश्चन ही उल्टो तो होगी। मैंने तो बिल्कुल उनको ही बोला ना, मैंने कहा पहले आप मेरे वार्ड का काम करवाओ। और नैतिकता के नाते तो महापौर जी की जिम्मेदारी है ना। इंजीनियर हो। महापौर जी तो पूरे उदयपुर के ही हैं, और आप तसल्ली से उनके पास बैठोगे तो आप तो जानते ही हो, वो टेक्निकल आदमी है, मयूर शब्द जी, कम मैं यूज बताऊं करते हैं। आपको? असली बात मैं बताती हूँ, महापौर जी सिर्फ तसल्ली ही रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं वो तसल्ली के अलावा। महापौर जी को कभी आपने कहा कि दम नहीं रखते? वो तो पूरा दम रखते हैं, कौन सी कैसे बात रख रहे में हैं? दम नहीं रखते अच्छा, यार। उनके 5 काम गिना दो, चलो आज 5 काम भी गिना दे। गोवर्धन सागर का तालाब का वो गार्डन बना, देखा आपने कितना खूबसूरत बना? ठीक है। ठीक है ना, शानदार रोडें बन गई इतनी सारी, कहाँ पर? पेवर ब्लॉक है, क्यों नहीं बनी है? 100 फीट की बहुत सारी, ये रोड भी तो अभी निकली है। उसके अलावा 100 फीट की उधर भी रोडें निकली, बहुत सारी रोडें निकली, और सबको एक्सपांड किया है उन्होंने। उस तक नहीं रखा, पहले जो रोड पे रोड चढ़ जाती थी ना, वैसे नहीं, उन्होंने एक्सपांड किया। साइड्स में जो पोल्स आ रहे थे उनकी भी बात करके उनको भी हटाया, ठीक है। उन पोलों को भी शिफ्ट किया। आप हिरणमंगरी की रोडें देख लो कि यहाँ की हिरण रोड- मंगरी की रोड, आप आ गए मुद्दे पे। हिरण मंगरी में बनी हुई रोड से क्या आप संतुष्ट है? क्योंकि महापौर जी तो हिरण मंगरी कभी गए नहीं। वो रोड देखो है ना, अधिकारी उस समय कांग्रेस की सरकार। अरे मैडम यार, ये तो देखो, आप कभी देखो, बात देखो, तो मानते हो, जब देखो, आपके तो दबाव, निर्माण तो मेरी महापौर बात जी सुनो, कराते हैं, मेरी और बात जिम्मेदार कांग्रेस। ये सब ऊपर से करके आता है और दबाव में होता है। एक चीज और बता दूं, तब इंजीनियर भी इनके, डिजाइनिंग भी इनके, और दबाव भी इनका होता है। नहीं, ये अच्छा, काम तो करना फिर ही मैं है। यही तो पूछना चाहता हूँ और मैडम हम आपसे। तो उसके बाद में आप आए ना, मेरी जब बात ये ही काम चालू हो नहीं, गया आप बात फिर। ही नहीं समझे, आप अभी आज भी नहीं अब- समझ आज अब महापौर जब जी को आप भी कह रहे हो कि बोलो। अच्छा ही है तो मेरे महापौर जी, बुरा ही है तो अशोक गहलोत जी, ये क्या बात हुई? हाँ, तो वो इसलिए, मेरी बात समझना, जब हम पार्षद बन के आए थे ना, तब था कि हिरण मंगरी का, उससे पहले से चल रहा था ये काम। हाँ, तब हाँ, कौन तो- की सरकार थी? तो तब इनकी किसकी सरकार ही सरकार? चल रही थी ना, 1 साल वसुंधरा जी पहले। आए नहीं कहीं कभी? उससे पहले आए होंगे, लेकिन बोर्ड में इनके आने के बाद में ये बोर्ड तो काम हमेशा पास से हुआ। आपका ही था। गहलोत जी के भाई टाइम बोर्ड में पे- तो आना कोई लेना देना ही नहीं है, ये अरे तो मेरी एक बात सुनिए, कॉम्प्लीमेंट्री है बोर्ड गहलोत में। जी तो के टाइम पे ये काम इन्होंने पास करा है, ठीक है। वापस सोच लीजिए, गहलोत जी के समय ही हुआ। हम तो आए उससे पहले से चल रहा था
ये काम। अब ये तो यार ये ठीक है, क्या बात- हमारे उसमें तो था ही नहीं कि ये डिजाइनिंग हमको देखनी है, नेहरू करनी जी है। के बारे में मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकती क्योंकि नेहरू जी तो आप मेरे से है पहले ना, आ गए थे। आप क्या गलत क्वेश्चन पूछने लग जाते हो। जो चीज हमारे टाइम में चालू ही नहीं हुई तो हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं? हिरन मंगरी की रोड के बारे में मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आप संतुष्ट हैं हिरन मंगरी की रोड से? इसमें हिरन क्या मंगरी इसमें जन्म देखो, की बात? जा रहे हैं आ रहे हैं, संतुष्ट है, चल रही है, ठीक है। अब अब है वो ना, बीच में गार्डन मेरी नहीं बात होता है तो सुनिए, ट्रैफिक का मेरी दबाव बात कम नहीं रहता, सुनिए। आपको नहीं लगता? आज से पहले गार्डन कहीं बना क्या आपने उदयपुर में बीच की सड़क पे? नहीं बनाना। तो ये नया लेकिन एक्सपेरिमेंट क्यों करा? सुनो, सूरत गई हूँ, बॉम्बे गई हूँ, तो वहाँ हमने ये चीजें देखी है। लोग वॉकिंग भी करते हैं, सब चीज करते हैं। अरे बटे मैडम हमारे पास जगह नहीं है, अपने पास तो मोकली जगह है। नहीं तो किसी चीज को इम्प्लीमेंट किया, इसको मेट्रो सिटी बनाने की कोशिश की गई। मेरी बात समझिएगा। अब अपन ने उस चीज को यूटिलाइज नहीं किया कि अपन वहाँ गार्डन में घूमने जाएं, सुबह वॉकिंग करें, पेड़ पौधों के हरियाली में रहें करें, सुबह सुबह जो घूमना होता है उसी को देख के वो किया था कि भाई हिरन मंगरी में गुलाबाग जैसी कोई जगह नहीं है, चलो वहाँ पर लोग बाग जाएंगे, बैठेंगे, करेंगे। तो हमारे नेचर में ही वो चीज़ नहीं आई है, तो अब उसको अपन क्या कर सकते हैं ये बताओ। इसीलिए तो मैडम हमारी नेचर जैसी वैसी हमें चीजें अब आज देवे ना। अपन ने ना कबूतर खाने भी बनाए। कुछ लोगों का कहना था कि यार कबूतर ही नहीं आ रहे हैं, कबूतर खाना बनाए। तो यार कबूतर को थोड़ी ना पता है कि मुझे इसमें रहना है, उसकी आदत पड़ेगी तब है ना, उसको पता चलेगा धीरे धीरे कि यार ये कबूतर खाना वही तो मेरे लिए मैडम बना एक्चुअली है। क्या होता है कि आप लोगों की आदत पटकना चाहते हो पर लोग क्या है कि उस आदत के लिए आदी होते ही नहीं है। ये धीरे धीरे होंगे अब ना वो यार। हिरन ये मंगरी की कल रोड- बहता हुआ पानी, इससे अब वो पहले हिर- हमने इतना अच्छा देखा क्या? सुनो सर, जब आप देखिए वो हिरन कि- मंगरी की एक रोड सेकंड, आप एक लोगों को सेकंड। आदत डालना चाहते हो पर वहाँ पर आदत डालने के चक्कर में जो अंदर लगे हुए सारे संसाधन है, आपने अंदर वॉकिंग मशीन है, ये मशीन है, धाम धीम जिम करने वाली सब खराब होगी, वो उसका जिम्मेदार कौन? अरे यार ये तो अब स्मार्ट सिटी और वो लोग इसका मेंटेनेंस करेंगे 75 और करोड़ जो रुपए भी- खर्च होगा अभी ये उसमें भी। हैंडओवर भी नहीं हुई, ये हैंडओवर होगी अपने हो आप गई में ना, हो गई। मेंटेनेंस में आएगी और सब चीजें होती रहेगी धीरे धीरे। नहीं होगा तो उसको वापस से कहेंगे कि बना भाई तो इसको सही कर, या जो भी इनका मेंटेनेंस है वो तो वो लोग करेंगे ना। अभी तक यूँ थोड़ी ना है कि उन्होंने छोड़ तो दिया मैडम उस कब चीज करा को। उसका मेंटेनेंस? आप भी तो बताएंगे, हर चीज में आप कह रहे थे काम चालू है, आप कहते मेंटेनेंस तो ठेकेदार करेगा और काम चल रहा है। महापौर जी अच्छे हैं, अच्छा काम महापौर जी का, बुरा काम नहीं, गहलोत जी का। आज हमने तो इतनी रोड चौड़ी चौड़ी देखी नहीं। आज रोडों के साइड में इतने सारे पेवर ब्लॉक भी लगे हैं, काम चल रहा है अच्छा। अभी तक तो इसमें पेड़ पौधे लगने बाकी है। जिस समय ये पेड़ पौधे हरियाली लगेगी उस समय क्या कहेंगे आप? अभी तो इसका प्रोजेक्ट बाकी है ना। कि मैडम इसमें वो साइड ऑस्ट्रेलियन में घास सब- लगाई है कि जंगली घास उग गई है? कोई बात नहीं, लेकिन घास भी तो लगी है वो यहाँ 25 पर। रुपए स्क्वायर फीट की घास थी मैडम। हाँ तो वो भी अभी निकल जाएगी। अपन घर पे फार्म हाउस भी बनाते हैं, मेरी बात सुनिए, गार्डन भी बनाते हैं, तो जब 1-2 महीने बारिश होती है ना तो इसी तरह की स्थिति होती है, लेकिन वापस सुधरती है कि नहीं अरे सुधरती? मैडम 2 मैं महीने में। फार्म हाउस बनाऊंगा तो वो नुकसान मारो है, अरे वो आम नुकसान जनता रो कहाँ? नहीं है। मुझे ये बताओ नुकसान वो का है? ऑस्ट्रेलियन पानी घास तो बहेगी। सूखने दो, कहीं बही नहीं है इसमें। आपने बहते हुए देखी हो तो निकाल के बताओ। ये ऑस्ट्रेलियन है। अरे जो भी है ठीक है, अपन नहीं हो तो इसके आरटीआई लगा के सब चीजें निकाल देना, कौन सी लगी थी, कहाँ लगी थी, कैसी लगी थी, क्या पता यहाँ लगाई कि नहीं लगाई, वहाँ लगाई हो तो। इसका विस्तार भी तो इतना बड़ा है, एक ही जगह पे आके बैठ के बोलोगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई काम हुआ है, अगर नहीं हो तो पेपर ला के बात करो ना। मैं तो मैडम, पेपर this से is ही जंगली समझ, घास, पर आपको ये मानना पड़ेगा। दिस इज अ जंगली घास, दिस इज अ ऑस्ट्रेलियन घास। मैंने तो दोनों ही नहीं जानी। ऑस्ट्रेलियन घास लगाई है जिसकी कीमत मैंने- गूगल पे 25 रुपए स्क्वायर फीट आ रही है। हाँ तो वो उनके पेपर्स में देखेंगे, अपन बिना पेपर्स के बात कर रहे हैं यार। उनके पेपर्स तो देखें, उनका जी शेड्यूल तो तो वो देखें। पेपर दिखाते ही तो नहीं, हम तो यही चाहते हैं तो कि आप विधायक जी मांगो ना। आए और सार्वजनिक करें। आप मांगो ना, आरटीआई है आपके पास इतनी बड़ी, आप मांगते क्यों नहीं? आप मांगो ना, जी शेड्यूल मांगो, उसमें सब चीज पता चल जाएगी आपको। एक बार मांग के तो देखो। मैडम मैं तो ए हूँ लेने जी तक सब मांग लिया, एक ही शेड्यूल नहीं दे रहा कहाँ है है। आपकी आरटीआई की कॉपी, बताओ मुझे। मैं तो विधायक जी से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ ना कि सर दे तो दो। विधायक जी क्यों देंगे अपनी कोई चीज? आपको कोई पर्सनल चीज जाननी है, करनी है, तो आरटीआई है ना उसके लिए। आरटीआई लगाओ भैया, हर नेता कह रहा है बीजेपी का आरटीआई लगाओ, तो आरटीआई लगाई दो आपकी दान। आम उदयपुर वालों जागो, ये आपका पैसा है, जागो। हाँ मैडम, ये तो कोई बात, ये तो हर चीज में कह रहा है कि लगाए पैसा, लगाए मतलब लगाए। इनके हिसाब से तो जो अच्छा हुआ है वो नगर निगम द्वारा हुआ है, जो खराब हुआ है वो अशोक जी ने किया, हमारी सरकार ने किया है। ये जो नाले का पानी बह रहा है, ये नाले वाला पानी, ये तो अभी बहता हुआ पानी है। ये जब स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा, तब भी शायद इनको वो नाली वाला पानी भी अच्छा लगने लगेगा। मुझे ये बात पता नहीं। हाँ ये तो कह रहे हैं सीवरेज का जो पानी है वो आगे जाके फिल्टर होगा, फिल्टर होके आएगा। अरे अरे मैडम, मतलब सीवरेज के पानी को टोटल मिला के समझा दूँ कि हम जो रोज सोच में हमारा पानी निकलता है ये बीच की उसको जो जगह बनाई है वापस ना, सीवरेज से मेरी वो बात सुनिए। आगे प्यूरिफाई होने जाएगा, उसके बाद वापस आएगा और वही पानी यहाँ बहेगा अगले 8 और हम लोग महीने उसका के आनंद और लुत्फ पानी उठाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल उठाएंगे।
हाँ, ये हाँ। आप देखिएगा ये इसी ढंग से अभी तक बना देखिए अब आप और मैं तो क्या बोले, है ना। ये मैं तो इतना चाहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मेरे जो लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, जो शौचालय टूटा है, एक तो उसकी भरपाई करें। जो हमारे विधायक साहब हैं अगर आए थे, उन्होंने अपने दम पे वो तोड़ा है। मुझे बताइए कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। सबसे पहली बात, अगर वो पर्सनल उसमें बनवाएंगे, वैसे मुझे नहीं लगता जनता के लिए वो इतना सब कुछ करेंगे। तो मेरी ये मांग है कि वो विधायक मत से वो पैसे लीजिए। विधायक मत से भी करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जनता के सामने उन्होंने माफी मांगी है वो उनको वादा पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारा भी बस यही कहना है कि अगर साइन करके शौचालय बनवाया है और साइन करके शौचालय तुड़वाया है तो साइन करके पैसा भी जनता का वापस देना पड़ेगा। अंतिम प्रतिक्रिया, अंतिम 5 मिनट। आयड़ के सौंदर्यीकरण को लेकर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि अभी भी 75 करोड़ रुपए की जो लागत यहाँ लगी है आप उसको जस्टिफाई करती हैं? पहली बात तो ये कि अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी बाकी है, प्रोजेक्ट अभी चालू है, तो इसलिए मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ कि अभी तक काम कंप्लीट हो गया तो अधूरा पड़ा है कि काम डूब गया। मतलब ये कि तो हो सिर्फ गया। झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। है। आप बताएं क्या जस्टिफाई करती हैं 75 करोड़ रुपए को? बिल्कुल जस्टिफिकेशन किसी बात का नहीं है। और मैं ये भी कह रही हूँ जो इस काम के साथ में उदयपुर एक टूरिस्ट प्लेस है, और जो इंजीनियर्स की हमारे महापौर जी द्वारा जो इंजीनियर बोलते हैं उनको सिविल इंजीनियर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ तो, और जो इंजीनियर्स यहाँ पे लगाए उनकी जो तरीका देखने से लग रहा है कि एक तो इंजीनियर कौम को बदनाम कर दिया इन लोगों ने, और दूसरी बात जो टूरिज़्म है यहाँ पर, जो सिटी है हमारी टूरिस्ट की वजह से जो जानी जाती है, ये जो इमेज खराब हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? तो यहाँ पर दोनों ही पक्षों से हमने बात करने की कोशिश करी। शिल्पा जी जहाँ उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, हालांकि पूरा कार्य अभी यहाँ पर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कार्य पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप आयड़ की तस्वीर देखिएगा। और 1 महीने बाद इंटरव्यू के लिए भी बोला है कि 1 महीने के भीतर यहाँ पर आके देखें तो कार्य यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका होगा। वहीं हितांशी जी का कहना है कि महापौर जी ने इंजीनियर शब्द को ही यहाँ पर पूरी तरह से बदनाम कर दिया है, और साथ ही में उन्होंने कहा कि वे उनके कार्यों से, आयड़ में हुए कार्यों से संतुष्ट नहीं है। और 51 लाख रुपए की लागत से जो बाथरूम का निर्माण यहाँ पर हुआ था, शौचालय का निर्माण यहाँ पर हुआ था, उसे ताराचंद जी ने खुद साइन करे और खुद साइन करके उसको तोड़ा। और ताराचंद जी ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी भरे सदन के अंदर। तो ताराचंद जी, नैतिकता के नाते आपको यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। आप पैसा कब देंगे ये आप तय करें। आपके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला है, आप भी तारीख जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।